सर्प सब मैदान के जीवों से अधिक चतुर था जो यहोवा परमेश्वर ने बनाए थे। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हम वाटिका के वृक्षों का फल तो खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष का फल जो वाटिका के बीच में है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, तुम न तो उसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के योग्य, आंखों के लिए मनभावन और बुद्धि देने के लिए अच्छा है, तब उसने उसमें से फल लेकर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वे नग्न हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए कमरपट्टे बनाए। और जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर का शब्द सुना जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में टहलते थे, तब आदम और उसकी पत्नी यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारकर उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरा शब्द सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना? आदम ने कहा, उस स्त्री ने जो तूने मेरे संग रहने को दी, वह उस वृक्ष का फल मुझे देकर खिलाया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह किया है, इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब वन्य पशुओं में तुझ पर शाप आया। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वही तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरा गर्भधारण बहुत अधिक कर दूंगा, तू पीड़ा के साथ संतान उत्पन्न करेगी और तेरा झुकाव अपने पति की ओर होगा और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था, तू उसे न खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई। तू जीवन भर उसमें से दुहक के साथ भोजन पाएगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी और तू मैदान की घास खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में लौट न जाए, क्योंकि तू मिट्टी ही है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सारी जीवित की माता बनी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाए। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाने में हम में से एक के समान हो गया है। अब कहीं वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी न ले और खाकर सदा जीवित न रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि की खेती करे जिससे वह लिया गया था। और उसने मनुष्य को निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व दिशा में करूब और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामी तलवार रख दी कि वे जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।